काम करने के लिए कोई कोर्ट तो मना नहीं किया है, न इनको कार्यालय खोलने के लिए मना किया है। आप मुंबई में सुब्रत राय का जन्म दिवस पर 500-700 करोड़ रुपया आप दूछर्रा उड़ा दे रहे हैं, फिल्मी हीरोइन का नाच नचवा रहे हैं, 3 दिन 4 दिन पूरे देश भर से स्पेशल ट्रेन चलवा रहे हैं, उसके लिए एम्बार्गो नहीं है। आप उसके बाद भी विंड्स कंपनी भी हाल फिलहाल में आया, वो कब आया कब चला गया पता भी नहीं चला, उसके लिए आप बड़े बड़े 5 स्टार होटल में नाच गाना कर रहे हैं, करोड़ रुपए पानी की तरफ फूंक रहे हैं, उसके लिए एम्बार्गो नहीं है। 2016-17 में सुब्रत राय जब जेल से निकले थे पेरोल पर, तो पूरे देश भर में आभार यात्रा की जिसमें अरबों खरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए, उसमें एम्बार्गो नहीं था। अभी आपका ये स्पोर्ट और क्या क्या फलाना ढकाना जो दुनिया भर कंपनी ला करके फिर से दुनिया भर का पैसा ठग ले, उसमें एम्बार्गो नहीं था, केवल देने के नाम पर ही एम्बार्गो है। मेरा ये सवाल है कि आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा भी था, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट में कहा था कि आप कहते हैं कि मेरे पास में देनदारी से 3 गुना की ज्यादा की संपत्ति है, तो उससे एक छोटा सा हिस्सा ही तो हम लोग मांग रहे हैं 24,700 करोड़ रुपया, आप जमा कर दीजिए और जैसे आप वैसे कंपनी को चलाइए, कौन रोका है। और आज भी हम लोग कह रहे हैं कि उतना जमा करा करके आप इससे निकलिए। आप 17,500 करोड़ रुपया जमा करा के आप कह रहे हैं कि हम 25,000 करोड़ रुपया पूरा कर दिए, तो वो भी तो अपना ब्याज लगा करके 75,000 करोड़ रुपया आपसे मांग रहा है। तो 75,000 करोड़ भी आपके लिए छोटी सी राशि है, जिस संख्या में आपके पास पैसा है, तो उतना जमा करा करके बाकी रिलीज करा के कल से ऑफिस खोलिए ना, ऑफिस में हम लोग आकर के बैठते हैं, कौन आपको ऑफिस चलाने से मना करता है, हम लोग देखते हैं। कीजिए शुरुआत, करवाइए भुगतान, बाकी जो आपको वहां पर राशि देना वो हम लोग नहीं मांगने के लिए जाएंगे, हम लोग अपील करेंगे सभी से कि जिसका 1 लाख रुपए जमा है उसको 75,000 रुपए लिया जाए, 50,000 रुपए ही दे दो, कुछ तो दो। चलिए आगे शुभम जी आ गए, उनको समय दीजिए, बाकी तुम लोग आएंगे। कन्हैया जी बोलिए। जी सर मेरा थोड़ा नेटवर्क चला गया था। आज क्या कच्छ का एटमॉस्फेयर खराब है, बहुत ज्यादा बारिश है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। आप कन्हैया जी बोल कहां से रहे हैं? रहा था मैं कच्छ से सर। अच्छा, कच्छ गुजरात से, ठीक है, बोलिए। कच्छ गुजरात, जी बोलिए। तो ऑब्लिगेशन तो सर बहुत सारे हैं, अभी ये बहुत कुछ गिना रहे हैं। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं कि एम्बार्गो के बारे में जो कहा जा रहा है कि क्या एम्बार्गो है कि नहीं है, उससे पहले मैं ये कह रहा था कि 6,000 लोगों का कॉल आया, तो मैं कुशवाहा जी को बता देना चाहता हूं कि 6,000 कॉल में से 90% लोग आज भी सहारा की ठोकर में है, हमारे साथ है। उनको आप कितना भी गुमराह कर लीजिए, वो कहीं जाने वाले नहीं है। और जो 10% जो धमकी दे रहे थे कि आप चैनल पर मत जाइए और सहारा को डिफेंड मत कीजिए, आप उनको कह दीजिए कि मैं सहारा के साथ था, सहारा के साथ हूं और सहारा के साथ ही रहूंगा। चाहे आप लोग जितना भी कसम खा लीजिए सहारा को मिटाने के लिए, आप सहारा की हस्ती मिटाने के लिए जितना काम करना है कर लीजिए, लेकिन सच्चाई कभी नहीं छुपती। और जो सच्चाई है वो मैं आपको बोलने जा रहा हूं और सब सच्चाई बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। आपको जितना ऑब्लिगेशन लगाना है लगा लीजिए। जहां तक सर एम्बार्गो का सवाल है, पाठक साहब, एम्बार्गो को समझने की जरूरत है। लोग बोल रहे हैं एम्बार्गो खत्म हो गया, एम्बार्गो खत्म हो गया। एम्बार्गो नहीं खत्म हुआ है सर, 2 कंडीशन है उसमें। एम्बार्गो के पीछे 2 कंडीशन है। एम्बार्गो सहारा के हिसाब से इसलिए नहीं खत्म हुआ है कि 2 कंडीशन भी उसमें डाल दिया गया है। प्रॉपर्टी तो सब रिलीज कर दी गई है। 86 प्रॉपर्टी सहारा की थी जो कि लिस्टेड थी, सेबी के पास में दिया गया था ऑडिटेड, उसको रिलीज तो कर दिया गया है। लेकिन जब भी प्रॉपर्टी को भी शेयर होगी उसमें एक सर्कल रेट डाल दिया गया है कि आप 90% सर्कल रेट से कम को नहीं बेच सकते। वहां पे दिक्कत आ रही है सहारा को प्रॉपर्टी सेल करने में। और दूसरा कि कोई भी प्रॉपर्टी सेल करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो सीधा सीधा सहारा से भी रिफंड खाते में चला जाएगा। अगर वो सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी की प्रॉपर्टी है तो जो ये या शुभम जी भी बता रहे थे कि पटना का सेल हुआ उसका मेरे पास डेट कॉपी पड़ा है, या इंदौर का सेल हुआ डेट कॉपी पड़ा है, या ग्वालियर का सेल हुआ डेट कॉपी पड़ा है, तो सर लिस्टेड सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी की अगर वो प्रॉपर्टी होगी तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो सहारा से भी रिफंड में नहीं गया हो। तो ये समझने की जरूरत है कि सहारा के पास प्रॉपर्टी तो है, आज एमबी वैली है, एमबी वैली रनिंग कर रही है, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी सहारा ही उसको रन करवा रही है। लेकिन प्रॉपर्टी सेल करने में ये 2 चीज, अगर एमबी वाले भी अगर डील कर दिया जाए तो भी वो पैसा सहारा से भी रिफंड खाते में चला जाएगा।
जबकि सहारा से भी रिफंड खाते में 24,700 करोड़ की डिमांड थी, उसको 15% इंटरेस्ट के साथ बढ़ा करके आज की डेट में सेबी ने लायबिलिटी बना कर रखा है। अभी भी सेबी ने लायबिलिटी बना कर रखा है, सहारा से डिमांड अभी भी जारी है और वो 80,000 करोड़ 85,000 करोड़ से ऊपर है। तो आज कोई भी प्रॉपर्टी डील होगा तो सीधा सहारा सेबी में जाएगा। हमने अभी जो सुप्रीम कोर्ट में 19 एफिडेविट लगाई है, वो 19 एफिडेविट में सबसे पहला एफिडेविट यही है कि हमारे ऊपर सिर्फ एम्बार्गो हटा दिया जाए, जो कंडीशन जो लगाया गया है वो हटा दिया जाए। दूसरा कि हमारे जितने भी ब्रांच बंद पड़े हैं उसको खोलने के लिए जो सहारा से भी रिफंड खाता में पैसा पड़ा है, उसमें से 500 करोड़ रुपए के करीब मुझे भी दिया जाए ताकि हम अपनी ब्रांच को चालू कर सके। तीसरा, जो ऑल ओवर इंडिया से हमारे पूरे हिंदुस्तान के ऑफिसर के ऊपर एफआईआर हो रही है, डायरेक्टर को ढूंढा जा रहा है, उनको पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। आज की डेट में करोड़ेश अवस्थी जी अभी अंडर कस्टडी में ही है, या हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजी हैं जिनको परेशान किया जा रहा है, एफआईआर करवाया जा रहा है। इवन मैं भी हूं, मुझे भी 6 घंटे तक लॉकअप में बैठा कर रखा गया था, मैं भी। तो उस एफिडेविट में भी है कि प्रशासन भी हमें सपोर्ट करे और 6 महीने तक, ज्यादा नहीं, अगर 6 महीने में अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप फिर से हमारे ऊपर कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन 6 महीने। तो सहारा पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रही है, सहारा संवैधानिक लड़ाई लड़ रही है। ऑब्लिगेशन लगाने के लिए तो आज पूरी दुनिया ऑब्लिगेशन लगा रही है, लेकिन हकीकत जानने के लिए जब हकीकत कहा जा रहा है तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे ही जो सहारा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो आज कुशवाहा जी आज के 4 दिन पहले बहुत ही खूबसूरती से सफाई दे दी कि मैं तो कभी सहारा का कार्यकर्ता था ही नहीं, जबकि ऑन रिकॉर्ड सर इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, ये सहारा के ही कार्यकर्ता थे और धनबाद रीजन में थे। इनके जो सीनियर है, इनके सीनियर मिश्रा जी है, लेकिन ये पूरी तरह से उसको नकार दिया कि हम कभी नहीं रहे। खैर उसमें हमको नहीं जाना है। जो आपका मेन मुद्दा है, जो सवाल है कि एम्बार्गो है कि नहीं है, तो एम्बार्गो आज भी है, अभी तक है। 3, 4, 5 को जो सुप्रीम कोर्ट में डेट है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उस दिन एम्बार्गो हट जाए। जी सर। देखिए ये बात तो मानना पड़ेगा। अच्छा नागेंद्र जी, ये बात सही है कि देखिए निवेशक परेशान है, एजेंट भी परेशान है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा ये जो विपरीत परिस्थिति है तो थोड़ा धैर्य से उनकी बात को सुनना चाहिए। उन्होंने जो बात कही है, क्या इस कोर्ट में आपको ये झूठ बोल रहे हैं या इनमें दम है? ये कह रहे हैं कि हम दीजिए, एक लाइन झूठ नहीं बोल रहे हैं, इनका बात में 200% का सच्चाई है। 1% नहीं, 200% का सच्चाई है। सर एक टैग मंगवाइए, आप टैग कोई मोबाइल मंगाइए कोई साथी, क्योंकि जो भी बातें होगा प्रमाण के साथ होगा। केस नंबर हम लोगों का 147 रिट पिटीशन सिविल, जो सहारा सेबी के साथ टैग है, उसको खोला जाए और उसमें देखा जाए कि जो ये एफिडेविट की बात कर रहे हैं, 19 एफिडेविट और ये जो लगा इनका, इस प्रकार का एफिडेविट और इस प्रकार का आइए, इसके पहले कितना बार लगाए हैं, और जितना बार लगाए हैं उतना बार लताड़ खाए हैं और सब रिजेक्ट हुआ है। अगर ऐसी बात गलत होगा तो आप जो पनिशमेंट मेरे को देंगे वो हम मान लेंगे। तो जो आप 4 बार 5 बार जो चीज आपका रिजेक्ट हो चुका, आपने नोटिफिकेशन मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने जो चीज अभी कहा वो पहले भी आप मांग चुके हो, एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो अंतिम दौर में जब आपका 3, 4, 5 को जो सुनवाई होने वाला है, उसमें आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से वही चीज को डाल रहे हैं कोर्ट में और वो आपको एक्सेप्ट हो जाएगा? जरा इसका जवाब दीजिए कन्हैया जी। आपके बार एफिडेविट को कोर्ट रिजेक्ट क्यों कर रहा है? इसका मतलब आपने ट्रस्ट खो दिया है, भरोसा खो दिया है लोगों का। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आदेश हैं उसको आप सीधे चैलेंज कर रहे हैं, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप कर रहे हैं ना, कि वो सब गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने झूठा आदेश पारित किया या जो भी किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर इनका आरोप है कि आपके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको एफिडेविट लगाने के बावजूद भी बार बार रिजेक्ट क्यों कर दे रहा है? तो सर इसको समझने के लिए सहारा से भी कंटेम्प्ट केस को समझने की जरूरत है। सहारा से भी केस कंटेम्प्ट में
अभी भी सेबी जो लायबिलिटी बना करके रखी हुई है कि जब तक पूरी की पूरी लायबिलिटी आप पे नहीं कर देते आपका कोई सुनवाई नहीं होगा। हम लोग उसी लायबिलिटी पे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस लायबिलिटी को कम किया जाए, हमारी लायबिलिटी नहीं है। और सेबी कितना मोटा चमड़ी है, एक मिनट कन्हई भाई, ये सारे इंडिया का कितना मोटा चमड़ी है कि 2012 में जो ऑर्डर किया गया था और उस ऑर्डर को आप बार बार सुप्रीम कोर्ट में नोटिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट मान नहीं रहा, फिर भी आप वही चीज बार बार क्यों लगा रहे जब वो मानने को तैयार नहीं है तब? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।